वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल और यूजफुल डार्क लाइट मोड टॉगल सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ये एक मॉडर्न वेबसाइट का मस्ट हैव फीचर है और आप इसे आज खुद बनाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का प्रोजेक्ट है हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये आपको दिख रहा होगा कि डार्क लाइट मोड टॉगल हेडिंग लिखा हुआ है और ये हमारा एक बटन है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए लाइट मोड हो गया और यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखा हुआ था वो चेंज हो गया, स्विच टू डार्क मोड। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्विच टू लाइट मोड। ये प्रोजेक्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। तो चलिए कोडिंग की तरफ चलते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ और अपने फोल्डर में आ जाता हूँ कि जो कि JS प्रोजेक्ट नाम से है। इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं और इसको हम लोग लिखेंगे डार्क मोड टॉगल और इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। अब इस फोल्डर को मुझे VS कोड में ओपन करना है, तो उसके लिए या तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शो मोर ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओपन विद कोड। अगर आपके सिस्टम ये नहीं दिख रहा होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो एड्रेस बार ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे आके हम लोग CMD लिखेंगे और एंटर क्लिक करेंगे। जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट में वो फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आने के बाद हम लोग कोड स्पेस डॉट फिर एंटर क्लिक कर देंगे तो वो फोल्डर जो है हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। और ये कमांड प्रॉम्प्ट के विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ और ये देखिए हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइल बनाते हैं HTML का, तो इसका नाम रखेंगे index.html। ऐसे ही हम लोग एक CSS का फाइल बनाते हैं, style.css। और ऐसे ही हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाते हैं जो कि रहेगा script.js। ये हमारा तीनों फाइल बन चुका है। तो सबसे पहले हम index.html फाइल में आते हैं और अपना HTML का बॉयलर प्लेट यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क करके और यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा HTML का बॉयलर प्लेट जनरेट हो चुका है। और ये जो टाइटल लिखा हुआ है इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो इसका नाम हम लोग देंगे डार्क लाइट मोड टॉगल और इसको हम लोग सेव करते हैं। और इसको एक बार मैं आपको ब्राउज़र में ओपन करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, गो लाइव सर्वर से ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको टाइटल में दिख रहा होगा डार्क लाइट मोड टॉगल। अब हम लोग अपने बॉडी सेक्शन में आते हैं। बॉडी सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक अपना डिव बनाएंगे और जिसका क्लास रहेगा कंटेनर। तो उसके लिए हम लोग शर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, एमिट का यूज़ करेंगे जो कि है डॉट कंटेनर। जैसे ही डॉट कंटेनर लिखेंगे तो हमारा एक डिव क्रिएट हो जाएगा जिसका कि क्लास नेम रहेगा कंटेनर। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। ये देखिए हमारा एक डिव क्रिएट हो गया और जिसका क्लास है कंटेनर। इसके अंदर हम लोग एक अपना हेडिंग बनाते हैं जिसका नेम रहेगा डार्क लाइट मोड टॉगल। जो हमने टाइटल में लिखा है इसी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा हेडिंग हो गया और इसके नीचे हम लोग अपना एक बटन बनाते हैं जिसके ऊपर लिखा रहेगा स्विच टू डार्क मोड, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट लिखा रहेगा। और इसको जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे जैसे वो ब्लैक हो जाएगा तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए स्विच टू लाइट मोड, जो कि हम लोग डायनेमिकली अपने जावास्क्रिप्ट से करेंगे। तो ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारा हेडिंग हो गया और ये हमारा
बटन हो गया। अब हम लोग इस बटन को हम लोग एक आईडी दे देते हैं, आईडी स्विच बटन, स्विच बटन। अब हम लोग अपना HTML का पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग अपने style.css पार्ट पे आएंगे। तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले इस फाइल को हमें HTML पार्ट से लिंक करना रहेगा। तो इसके लिए हम लोग टाइटल के नीचे आते हैं और यहाँ पे लिंक, और ये लिंक एक्सक्लेमेशन मार्क CSS पे आएंगे। अगर आपके अगर CSS का नेम, जो CSS फाइल आपने बनाया उसका नेमिंग अगर style.css है, तो आप लिंक एक्सक्लेमेशन मार्क लिंक और ये जो कॉलन है, लिंक कॉलन और CSS पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा उसी फाइल से लिंक हो जाएगा। आपको यहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये style.css। ऐसे ही हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग बॉडी सेक्शन में नीचे आएंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम लोग src और उसका पाथ दे देते हैं जो कि script.js है। अब हमारा style.css और जावास्क्रिप्ट दोनों फाइल HTML से लिंक हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं अपने स्टाइलिंग पार्ट पे। तो सबसे पहले कि हम लोग डिफ़ॉल्ट जो उसका है पैडिंग और मार्जिन, उसको हम लोग रीसेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो हमने स्टार से सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग 0, और यहाँ पे हम लोग मार्जिन 0, और ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग अपना एक फॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं, फॉन्ट फैमिली जो कि रहेगा ये। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग 0 हो चुका है और इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुका है। अब इसके नीचे हम लोग बॉडी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो उसके लिए F2 2, ये कुछ ज़्यादा हो गया है। ये देखिए ये हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब इसको हम लोग एक हाइट देते हैं, हाइट 100 VH, जो कि हमारा व्यू पोर्ट है। जितना हमें ये दिख रहा है उसको हम लोग 100 VH यहाँ पे हाइट दे दिए। इसको देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये जो लिखा हुआ है हेडिंग, इसको हमें सेंटर में लाना है। और सेंटर में लाने के लिए हम लोग जब फ्लेक्स का यूज करेंगे, तो जब अलाइन आइटम्स करेंगे तो उसके लिए हमें हाइट देना ज़रूरी है, तभी वो सेंटर में आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाएगा। अब हमें वर्टिकली इसको सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हम लोग अलाइन आइटम्स का यूज़ करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। ये देखिए हमारा वर्टिकली भी सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग अपने कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। चूँकि हमने ये जो कंटेनर, इसको क्लास हमने दिया हुआ है कंटेनर इस डिव पे, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं डॉट कंटेनर, इस पे CSS अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसको वाइट देते हैं, और इसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। तो ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स करने पे ये हमारा फ्लेक्स आइटम कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली आ रहा है। तो इसको स्विच बटन को हमें नीचे लाना है, तो इसके लिए हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। जैसे ही कॉलम देंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब चूँकि हमें इसको सेंटर में लाना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे।
ये देखिए हमारा कुछ ऐसा हो गया। अब इस पे हम लोग पैडिंग अप्लाई करते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल, और इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं इसको 10 पिक्सल, और इस पे हम लोग बॉक्स शैडो अप्लाई करते हैं जो कि रहेगा 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, और ये हमारा 5 पिक्सल ब्लर है। ये जो है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और थर्ड वाला जो है ये हमारा ब्लर है। और इसको हम लोग कलर देते हैं RGBA 000.3। ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बॉक्स शैडो यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं अपने बटन को सेलेक्ट करते हैं। अब इस बटन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, या आईडी इसका दिया हुआ है स्विच बटन, तो हम लोग अपने हैश स्विच बटन, अब इसको हम लोग सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये बटन जो है ऊपर से एकदम चिपका हुआ है, तो इसको हम लोग मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप हम लोग 15 पिक्सल। ये देखिए ऊपर से आपको कुछ गैप दिख रहा होगा। अब हम लोग इसको फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और इस पे हम लोग पैडिंग देते हैं, पैडिंग जो कि टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए हमारा बटन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसको हम लोग कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर हो गया, और इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर एक देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो कि RGB यहाँ पे 38 और 151। अब कोई सा भी कलर दे सकते हैं, मैं ये कलर दे रहा हूँ आपको, ये देखिए ऐसा दिख रहा है। अब ये चूँकि जो इसके अंदर टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, वो जो कि थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम लोग वाइट कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और इसको कलर, और इसको हम लोग वाइट देते हैं, ये देखिए हमारा वाइट हो गया। अब इसके बॉर्डर रेडियस हम लोग थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, और इसको 5 पिक्सल। ये देखिए ये बटन अब हमारा कुछ अच्छा दिखने लगा। अब हम लोग इस बटन पे होवर इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि हम इस पे होवर करें तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो हम लोग हैश स्विच बटन, और इस पे हम लोगों को होवर इफेक्ट लगाना है। तो हमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और RGB, इसको हम लोग देते हैं 67 और 193। ये देखिए ये हमारा होवर इफेक्ट एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारा CSS का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने लॉजिक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बटन को सिलेक्ट करते हैं। बटन को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, जो कि हमारा जो बटन का ID नेम है स्विच बटन, इसी नाम से हम लोग अपना वेरिएबल बनाते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, स्विच बटन और इक्वल टू, और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसको हम लोग स्विच बटन अब ये हमारा बटन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसको मैं आपको एक बार अपने कंसोल विंडो में दिखा देता हूँ कि सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आकर राइट क्लिक करके और हम लोग इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल टैब पे क्लिक करेंगे और हम लोग जिस वेरिएबल को बनाए स्विच बटन, और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमने जैसे स्विच बटन यहाँ पे लिखा
तो आपको ये दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखिए स्विच बटन, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा बटन सिलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि रहेगा लेट इज डार्क मोड, जिसका वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग फॉल्स देते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका हमने वैल्यू इज डार्क मोड, ये वेरिएबल का नाम है, और इसकी वैल्यू हमने फॉल्स दिया है, जो कि हमें बटन को टॉगल करने में हेल्प करेगा। अब हम लोग इस बटन पे ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं, यानी कि जब जैसे ही बटन क्लिक हो तो हमें बैकग्राउंड को कलर को उसको टॉगल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्विच बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हम लोग हमारा इवेंट जो होगा क्लिक का होगा, तो हमने क्लिक लिखा, और यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन सबसे पहले जैसे ही बटन को क्लिक करें तो ये हमारा ये जो वेरिएबल बना इज डार्क मोड, इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इज डार्क मोड और इज इक्वल टू हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। इज डार्क मोड, ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, अगर इज डार्क मोड की वैल्यू फॉल्स है तो इसको ये ट्रू कर देगा, और ट्रू है तो इसको ये फॉल्स कर देगा, जो कि टॉगल में हमें यही चाहिए। और इसके बाद अपना कंडीशन लिखते हैं, इफ इज डार्क मोड, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसको हम लोगों को ब्लैक कर देना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए ब्लैक हो गया। लेकिन जैसे ये ब्लैक हो तो हमें क्या करना है कि जो बटन पे ये जो लिखा है स्विच टू डार्क मोड, इसको हमें यहाँ पे लाइट करना है, यानी कि स्विच टू लाइट मोड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि बटन को पहले हमने सिलेक्ट किया है, अब उसके इनर टेक्स्ट को हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे आते हैं स्विच बटन डॉट इनर HTML, और इसको हम लोग डार्क की जगह पे यहाँ पे हम लोग लाइट लिख देते हैं, लाइट मोड। तो ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखिए स्विच टू लाइट मोड, यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया और ये टेक्स्ट भी चेंज हो गया। लेकिन दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें अभी एल्स पार्ट बनाना है। यहाँ पे हम लोग आएंगे एल्स, और फिर मैं इसी दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस बार हमें यहाँ पे वाइट कर देना है, वाइट, और ये लाइट की जगह पे डार्क। मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए स्विच टू डार्क मोड है, अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए स्विच टू लाइट मोड, और ये हमारा ब्लैक हो चुका है। फिर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए वाइट हो गया, और ये नीचे इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट भी चेंज हो गया, स्विच टू डार्क मोड। तो यानी कि हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट लॉजिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा हमारा HTML का पार्ट, और ये रहा हमारा CSS का पार्ट, और ये रहा हमारा स्क्रिप्ट का पार्ट, और ये रहा हमारा आउटपुट जो कि एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे एक डार्क और लाइट मोड टॉगल बनाया जाता है, बिल्कुल बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स पर ऐसे ही सिंपल और अमेजिंग प्रोजेक्ट के लिए आपके क्वेश्चंस या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।